Okay, so now we start with the question number 4. What is meant by unidentate, didentate and ambidentate ligands? देखिए, तो प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. यूनिडेंटेट का मतलब क्या है? लिगेंड्स विच हैव ओनली वन डोनर साइट. ठीक है, तो ऐसे लिगेंड जो सिर्फ एक ही डोनर साइट रखते हैं, मतलब एक ही उनमें ऐसा एटम है जिसके थ्रू बॉन्ड बनाया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल Cl नेगेटिव ले लीजिए, Br नेगेटिव, H2O, NH3 एट्सेट्रा. ठीक है, तो Cl में डायरेक्टली एक ही एटम है, उसके थ्रू बॉन्ड बनेगा. H2O में ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनता है, तो ऑक्सीजन डोनर एटम है. अमोनिया में नाइट्रोजन के थ्रू बनता है, तो नाइट्रोजन डोनर एटम है. ठीक है, तो सेकंड इज डाइडेंटेट या बाइडेंटेट. तो क्या होगी जिसमें दो डोनर साइट्स हों. ठीक है, ऐसे लिगेंड विच हैव टू डोनर साइट्स. फॉर एग्जांपल देखिए, इथाइलिन डायमीन, तो दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हैं, तो दोनों के थ्रू बॉन्ड बनता है. तो एक मॉलिक्यूल या एक लिगेंड दो बॉन्ड बनाता है एक ही साथ. दूसरा है ऑक्सिलेट, C2O4 2 नेगेटिव, तो दोनों ऑक्सीजन के थ्रू दो बॉन्ड बनते हैं मेटल के साथ. तो ये हो गए डाइडेंटेट के दो एग्जांपल. फिर थर्ड इज एम्बीडेंटेट. एम्बीडेंटेट में क्या होता है? डोनर साइट्स तो दो होती हैं, ठीक है, बट मोर देन वन डोनर साइट्स, बट ओनली वन बॉन्ड इज फॉर्म्ड. तो डोनर साइट एक से ज्यादा है, पर उनमें से एक ही बॉन्ड बनाएगी विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन. ठीक है, तो जिसके एग्जांपल आपने किए थे, जैसे NO2 में है, तो मेटल के साथ नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बन सकता है, या मेटल के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड बन सकता है. ठीक है, तो इसको लिखते हैं नाइट्राइटो N और इसको लिखते हैं नाइट्राइटो O. वैसे ही मेटल के साथ SCN में सल्फर के थ्रू बॉन्ड बनेगा, तो थायोसाइनेट, और नाइट्रोजन के थ्रू बनेगा तो आइसोथायोसाइनेट. ठीक है, तो ये एग्जांपल आप डायरेक्टली NCERT से लिख सकते हैं. अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, स्पेसिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ मेटल्स इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज. तो फर्स्ट इज कोबाल्ट. अब वाटर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो टोटल चार्ज इस पे 0 है. इथाइलिन डायमीन भी न्यूट्रल है, तो देखिए वाटर पे क्या चार्ज है? 0. साइनाइड के ऊपर -1 है, एक ही साइनाइड है तो इस पर -1 होगा. इथाइलिन डायमीन भी एक न्यूट्रल लिगेंड है, 0. तो कोबाल्ट पे कितना चार्ज होना चाहिए कि टोटल बाहर 2 पॉजिटिव बचे? तो कोबाल्ट पे 3 पॉजिटिव होगा, तो 3 पॉजिटिव -1 तभी जाके 2 पॉजिटिव बचेगा. ठीक है, तो फर्स्ट आ गया ऑक्सीडेशन नंबर. सेकेंड केस PtCl4 2 नेगेटिव. ठीक है, अब मैं सारे ड्रॉ कर लेता हूं, तब तक आप ट्राई करिए कि हर एक केस में कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा. ठीक है, ओके सॉरी, इट वाज 3. सेकेंड इज COBr2 En2 1 पॉजिटिव, और तो ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ आ गया K3Fe CN6, और फिफ्थ इज CrNH3 थ्राइस Cl3. तो देखिए कोबाल्ट पे कैलकुलेट करना है. एक ब्रोमीन पे 1 नेगेटिव, 2 पे -2, इथाइलिन डायमीन पे 0 होता है, तो -2 है, तो कोबाल्ट पे कितना होना चाहिए कि बाहर +1 बचे, 3 पॉजिटिव. ठीक है, तो कोबाल्ट पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको +3 ही
ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। प्लेटिनम पे देखिए 4 क्लोरीन पे -4 आएगा, बाहर सिर्फ 2 नेगेटिव आ रहा है, मतलब 2 बैलेंस हो गया, तो मतलब प्लेटिनम +2 में है। यहाँ पर फोर्थ में K3 देखिए हर पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, तो 3 पोटेशियम पे मिलके +3 होगा, तो कॉम्प्लेक्स पे मिला के -3 होना चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स पे -3 होगा। 6 साइनाइड के ऊपर -6 होता है, तो आयरन पे अगर +3 होगा तभी तो +3 -6 -3 बनेगा, या टोटल बैलेंस होंगे। देखिए +3 +3 -6, ठीक है, टोटल मतलब अगर आप इसको ना भी लिखें तो +3 +3 और -6 टोटल बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ केस में अमोनिया पे 0 है, 3 क्लोरीन पे -3, तो क्रोमियम पे उसको बैलेंस करने के लिए +3, क्योंकि बाहर चार्ज नहीं है स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर। अब नेक्स्ट इज द आईयूपैक नेम, हमें इसके लिखने हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए। तो देखिए फर्स्ट इज, अब शुरुआत कैसे करनी है, पहले तो मेटल पकड़ो जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, जिंक है। ठीक है, तो शुरुआत कैसे करनी है, जिंक से, तो जिंक लिख लिया। अब उसके बाद लिगेंड्स क्या लगे हैं, लिगेंड्स हैं हाइड्रोक्सो, कितने हैं, टेट्रा, 4 हैं, तो 4 हाइड्रोक्सो मतलब OH मिला के 4 हैं, और कुछ नहीं है। और लास्ट में मेटल के आगे 8 लगा है, 8 का मतलब कि कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो 4 OH पे मिला के कितना चार्ज होता है, -4, तो एक जिंक हमेशा 2 पॉजिटिव होता है, तो जिंक पे +2 होगा तो बाहर -2 चार्ज रह जाएगा। ठीक है, तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं ZnOH4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ दिया भी है जिंकेट 2, मतलब जिंक पे +2 ही है, तो ये जो रोमन इंटीग्रल है ये ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है। ओके, अब सेकंड लेते हैं। देखिए पोटाशियम टेट्राक्लोरो पैलेडेट, मतलब सेंट्रल में क्या है एटम, पैलेडियम, 8 का मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज और पैलेडियम +2 में है। फिर टेट्राक्लोराइडो, 4 क्लोरीन लगी हैं, और पोटाशियम मतलब बाहर एक पोटाशियम भी, एक या कुछ पोटाशियम लगे होंगे। तो जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं कैटायनिक पार्ट पहले लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 8 लगा है तो मतलब वो तो नेगेटिव हुआ, पोटाशियम कैटायन होगा, तो K लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट, पैलेडियम के साथ 4 क्लोरीन है। अब पैलेडियम क्योंकि +2 में है, 4 क्लोरीन पे -4 आएगा, तो बाहर कॉम्प्लेक्स पे तो -2 बचेगा। उसको बैलेंस करने के लिए पोटाशियम कितने चाहिए, इसको बैलेंस करेंगे तो पोटाशियम यहाँ तो 2 चाहिए होगा ना, तभी तो +2 चार्ज। ठीक है, तो पोटाशियम कितने होंगे ये आपको चार्ज बैलेंसिंग से पता चलेगा। फिर देखिए थर्ड केस, डायामीन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम 2। अब यहाँ पर देखिए प्लेटिनेट नहीं है, सिर्फ प्लेटिनम है, मतलब कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नहीं होगा। तो प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और 2 क्लोरो हैं और 2 अमीन हैं। तो यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं। देखिए प्लेटिनम स्क्वायर ब्रैकेट में, और अमीन अल्फ़ाबेटिकली पहले चलेंगे, तो अमीन 2 हैं, तो NH3 ट्वाइस, 2 क्लोरीन है, बैलेंस हो गया। क्योंकि प्लेटिनम +2 में है, 2 क्लोरीन पे -2 चार्ज है, तो इट इज़ चार्ज इज बैलेंस्ड। अब देखिए फोर्थ वन, पोटाशियम टेट्रासाइनोनिकलेट, मतलब अंदर क्या है, निकल है, बाहर क्या है, पहले पोटाशियम, टेट्रासाइनो CN4, निकलेट मतलब 8 का मतलब कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, और निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो निकल अगर +2 में है, साइनाइड पे तो 4 पे -4 चार्ज होगा, तो पूरे कॉम्प्लेक्स पे -2 बचेगा। बैलेंस करने के लिए पोटाशियम के 2 एटम चाहिए। फिर फिफ्थ देखिए, पेंटाअमीन नाइट्राइटो O, कोबाल्ट, मतलब सिंपल कोबाल्ट है, पेंटाअमीन तो मतलब अमोनिया के 5 हैं, नाइट्राइटो O मतलब NO2 ग्रुप तो है, पर NO2 किसके थ्रू अटैच्ड है, ऑक्सीजन के थ्रू लगा हुआ है मेटल के साथ, तो उसको ONO लिखते हैं।
इससे पता लगता है कि ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। ठीक है, तो बस नाइट्राइट O हो गया, कोबाल्ट पे +3 चार्ज है, अमोनिया पे 0 होता है, NO2 पे 1 नेगेटिव जो होता है। ठीक है, -1, तो बाहर कितना बचेगा +2, तो ये एक कैटायन है। फिर 6th केस, हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। ठीक है, तो सल्फेट बाहर नेगेटिव होगा, उसको लास्ट में लिखेंगे। तो हेक्सा अमीन कोबाल्ट मतलब कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया के ग्रुप होंगे। अब क्योंकि यहाँ लिखा है कोबाल्ट 3, मतलब कोबाल्ट पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, और बाहर क्या है लास्ट में सल्फेट। अब एक सल्फेट पे कितना चार्ज होता है -2। -2 और +3 तो मैच होंगे नहीं क्योंकि अमोनिया पे 0 है। तो +3 और -2 को मैच कराने के लिए क्या करते हैं हम, ये जो कॉम्प्लेक्स है स्क्वायर ब्रैकेट वाला, इसके हम 2 ले लेंगे यूनिट्स। तो एक यूनिट पे 3 का चार्ज है, तो 2 यूनिट पे कितने होंगे +6। उसको बैलेंस करने के लिए सल्फेट के कितने चाहिए 3, क्योंकि एक सल्फेट पे -2 है, तो 3 पे हो जाएंगे -6। तो इस तरह से चार्ज बैलेंसिंग के बाद हमें पता चलता है कि ये 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। फिर 7th में पोटाशियम, तो पोटाशियम पहले लेंगे हम, कैटायन है, तो K लिख दिया। कितने हैं अभी देखते हैं। क्रोमेट, ठीक है, तो क्रोमियम ट्राई ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो मतलब C2O4 3 है। एक C2O4 पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो 3 पे हो जाएगा -6। क्रोमियम यहाँ पर दिया गया क्रोमेट 3 +3, तो बाहर कितना बचेगा -3। -3 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 पोटाशियम होने चाहिए। फिर 8th हेक्सा अमाइन प्लेटिनम, मतलब प्लेटिनम हेक्सा अमाइन 6 अमोनिया है, प्लेटिनम +4 में है, तो ओवरऑल इस पे भी चार्ज 4 पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्योंकि अमोनिया पे 0 है। 9th टेट्रा ब्रोमाइडो क्यूपरेट, कॉपर और ब्रोमीन कितने हैं 4 हैं, और क्यूपरेट 2 मतलब कॉपर पे +2 है, 4 ब्रोमीन पे -4, तो बाहर बचेगा -2। और लास्ट वन पेंटा अमाइन नाइट्राइटो कोबाल्ट, तो कोबाल्ट उसके पेंटा अमाइन NH3 नाइट्राइटो N, मतलब सिंपल इसको NO2 लिखेंगे। NO2 का मतलब है नाइट्रोजन के थ्रू मेटल्स के साथ बॉन्ड, मेटल के साथ बॉन्ड बनाए। अब कोबाल्ट पे है, यहाँ पर लिखा है +3। ठीक है, तो कोबाल्ट पे +3 है, अमोनिया पे 0, नाइट्रो पे -1 होता है, NO2 नेगेटिव, तो +3 -1 कितना बचा +2, तो बाहर चार्ज होगा +2। तो दीज वर द फॉर्मूलाज ऑफ द कंपाउंड्स। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7।